बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री नामादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। आज मैं आपको भक्तमाल के 15वें अवतार की कथा सुनाऊंगी। उस कथा का भगवान का नाम है मनवंतरा अवतार। बोलो मनवंतर भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। मनवंतरा अवतार की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवत अवतार तथा देवता, ये छहों पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु, मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी सतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने सतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र, और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। अब दूसरा सुनिए। स्वारोचिस मनु ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु विश्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव के 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। सार्वणी मनु
8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सारवणी मनु होंगे। दक्ष सावरणी वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी 9वें मनु होंगे। 10वें ब्रह्म सावरणी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी 10वें मनु होंगे। 11 धर्म सावरणी, ये 11वें मनु होंगे। 12वें रुद्र सावरणी, ये 12वें मनु होंगे। 13वें देव सावरणी, ये 13वें मनु होंगे। 14वें इंद्र सावरणी, ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोलो सभी मनवंतर भगवान की जय, सभी मनवंतरों की जय। आज मैंने आपको सभी मनवंतरों की कथा सुनाई, 15वें अवतार की कथा। अब मैं आपको 16वें अवतार की कथा सुनाती हूँ। ये है श्री यज्ञ अवतार की कथा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। श्री स्वयंभु मनु की पुत्री आकुति, जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है, जब स्वयंभु मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए, और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब स्वयंभु मनु एकाग्रचित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए, और उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला, और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलो श्री यज्ञ भगवान की जय।